शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HA ज़ुहरी ऑफिशियल। तमाम मोहब्बत करने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को बंदा नचीज़ की तरफ से मोहब्बतों बरा सलाम। उम्मीद करता हूं कि तमाम व्यूवर्स जो हैं हमारे खैर वाफ़ियत से होंगे अल्लाह की अता से। आज हम एक अहम मौजू की तरफ, दिल खराश मौजू की तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल कराने जा रहे हैं। हम उस हस्तियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जो ज़िंदगी में कभी शायद कि अपनी खुशियाँ ना देखी हों। उन्होंने हालात के थपेड़े अपने जिस्म के ऊपर, अपने दिल के ऊपर बर्दाश्त करके, गर्मियों की गर्म और लू वाली रातों में और दिनों में काम करके, सर्दियों की सख्त सर्दी में अपने जिस्म के ऊपर वो सख्तियाँ बर्दाश्त करके हमें पाल के जवान करने वाली हस्तियाँ, माँ बाप, खुशी और गमी में शायद कि कभी अपने लिए उन्होंने कोई नया सूट लिया हो या ना लिया हो, नया जूता लिया हो या ना लिया हो, लेकिन कभी भी औलाद को महरूम नहीं किया। अभी शायद के बात उसके मुंह में होती है और वालिदैन उसको पूरा कर देते हैं। बचपन में वालिदैन औलाद को पालते हैं। एक बाप मेहनत मजदूरी करके अपनी सारी औलाद को पालता है और जब वो औलाद जवान हो जाती है फिर आपस में बंटवारा शुरू हो जाता है कि बाप को तूने रखना है, माँ को मैंने रखना है। वो जिन्होंने आखिर उम्र में इकट्ठे रह के अपनी ज़िंदगी के हालात बेहतर बनाने के लिए औलाद को जवान किया था, आज वही औलाद जो है एक दूसरे को कोसती है कि बाप को तू रख ले, माँ को मैं रख लेता हूँ। खैर ये तो निज़ाम चलता है। कभी ओल्ड होम में वालिदैन को रख दिया जाता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि बाप रातों को दुआएं करता है कि मालिक मेरा बेटा जवान हो और मेरा सहारा बने, मेरा बाजू बने। और वही बेटा जब जवान हो जाता है, एक महीना बमुश्किल गुजरता है, तो उसकी बीवी उसको कहती है कि अपने वालिदैन से कहो कि मैंने आपके साथ नहीं रहना। और वो भी दीदा दिलेरी के साथ अपने वालिद के सामने जाके खड़ा हो जाता है कि अब्बा जी हमने आपके साथ नहीं रहना, हमें अलहदा मकान चाहिए। फिर होता क्या है, वो बाप जो हौसले का पहाड़ होता है ना, वो कहता है ठीक है बेटा आप अलहदा रह लो, अलग मकान ले लो, लेकिन हमारा अल्लाह वारिस है, लेकिन आप खुश तो रहोगे ना। फिर भी हमारी खुशियों का उसको एहसास होता है, फिर भी हमारी खुशियों का उसको एहसास होने के साथ साथ ये होता है कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरी औलाद खुश रहे। कोई बात नहीं, चाहिए तो ये था कि बूढ़े माँ बाप, अच्छा देखिए पहले जो है वो लोग अनपढ़ थे, स्कूल कम थे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ना होने के बराबर थी। उस वक्त इल्म कम था, लेकिन वालिदैन जो थे औलाद को जोड़ के रखते थे और कई कई पुश्तों तक लोग इकट्ठे रहते थे। एक ही हंडिया में सबका खाना तैयार होता था, एक ही चूल्हे पे सबका खाना तैयार होता था। आज जितनी तलीम ज़्यादा होती जा रही है उतनी तरबियत कम होती जा रही है। पहले अनपढ़ लोग थे, इकट्ठे रहते थे, आज तलीम ज़्यादा हो गई है, तो उस तलीम ने हमारे अंदर क्या फ़र्क डाला है? भाई को भाई से जुदा कर दिया है, बहन को भाई से जुदा कर दिया है, औलाद को वालिदैन से, वालिदैन को औलाद से जुदा कर दिया है। क्या रीज़न है ये? आज वो पहले लोग अनपढ़ थे वो अच्छे थे, या आज का जो तलीम याफ्ता मुआशरा और तबका है वो अच्छा है? पहले अनपढ़ होने के साथ साथ वो अकेले नहीं बल्कि साथ रहते थे, लेकिन आज पढ़ने के बावजूद भी हम में दिलों में नफ़रतें पैदा होनी शुरू हो गई हैं। आज देखा गया है कोई ऐसा चौरस्ता हो जहाँ पे लोग फारिग लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे बूढ़े लोग जाके बैठ जाते हैं। वो किसी का बाप नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है, वो किसी का दादा नहीं है, वो किसी का नाना नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है।
औलाद सुबह से शाम तक अपने कामकाज में मसरूफ़ है, अपनी बीवी के ख्याल में, अपने बच्चों के ख्याल में, अपने दोस्तों को ख्याल में। कभी देखा हमने कि ख़ुद तो हम 5 स्टार होटलों में जाके, अच्छे होटलों में, रेस्टोरेंट्स में जाके, अच्छे पिज़्ज़ा हट पे जाके, अच्छे जो है वो खाने वाले जो पॉइंट बने हैं वहाँ पे जाके अच्छा खाना खा रहे होते हैं, और वो बाप जो सारा दिन कमा के लाता है वो तो सूखी रोटी खा रहा है, वो तो सब्ज़ी खा रहा है। वो बहन भाई जो इस इंतज़ार में होते हैं हमारा बड़ा भाई जो है वो शाम को जो है वो, या महीने बाद जब कमा के लाएगा तो हमें अच्छा खाना खिलाएगा, तो वो भाई दोस्तों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा होता है। तो चाहिए तो ये था कि तू अपने वो पैसे जो बाहर खर्च कर रहा है वो अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर, अच्छा खाना घर में तैयार करके सारी फैमिली बैठ के खाए। पहला बाप होता था वो थोड़ा भी लाना और इकट्ठे बैठ के खाना। वो अनपढ़ लोग थे यार। आज देखा गया है एक एक बाप जो है, अनपढ़ बाप जो है, वो अपने पढ़े लिखे बेटे के आगे बात करने से डरता है। ये दुनियावी तलीम का मामला है। लेकिन एक वही बच्चा जो आलिम दीन है, हाफिज़ कुरान है, वो अपने बाप के साथ सर झुका के बात करेगा। ये तलीम और फ़न में फ़र्क है। जिसको हम तलीम कहते हैं वो तलीम नहीं, वो फ़न है। तलीम कुरान और हदीस है। केमिस्ट्री पढ़ लें, बायोलॉजी पढ़ लें, फ़िज़िक्स पढ़ लें, मैथमेटिक्स पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, कहीं भी अखलाकियात का दर्स नहीं है उनमें। कहीं भी ये नहीं बताया जाता, फ़िज़िक्स पढ़ के देख लो, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ के देख लो, इंग्लिश पढ़ के देख लो, कहीं नहीं बताया जाता कि वालिदैन नेमत है। वो फ़न है यार। हमने फ़न को अरूज दे दिया, फ़न को तलीम समझ लिया, और जिसको तलीम था हमने उसको एक फालतू इल्म समझ लिया, उसको छोड़ दिया। यार हमारी ज़रूरियात हैं। जैसे बाप ने बचपन में हमें पाला था, हम वो पैसे लेते थे स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, स्कूल जाते दोस्तों में खेलते वक्त पैसे लेते, अब्बा जी पैसे दो, अम्मी जी पैसे दो, भाईजान पैसे दो, अब्बाजी जान पैसे दो, पैसे लेते हम। हमारा दिल करता था हमने आज पिज़्ज़ा खाना है, हमारा दिल करता आज हमने बर्गर खाना है, आज हमने पार्टी करनी है, आज हमने फ्रूट चाट, इस तरह चीज़ें खानी हमने। तो यार वो बाप हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। आज वो बाप बूढ़ा हो गया है, उसकी ज़रूरतें नहीं हैं, उसके दिल में उसके सीने में दिल नहीं है, उसका दिल नहीं चाहता आज मैंने भी कुछ अपने दोस्तों के साथ बैठना है। वो इस इंतज़ार में कहाँ बेटा जो है वो मुझे 5-10 या 100 रुपया देगा या 500 रुपया देगा, उससे महीना निकालना, वो क्या करेगा? वो फिर सारा दिन वो स्टेशन के चौक में या लारी अड्डे के चौक में या ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे फारग लोग बैठते हैं वहाँ पे बैठ के लोगों को आते जाते तकता है, और जो लोग चीज़ें खा रहे हैं देख रहे हैं उनको, वो बेचारा वो अकेला बैठा रहता है, अकेला बैठा रहता है। वो उसकी ज़रूरियात को किसने पूरा करना है? उसकी ज़रूरियात को किसने देखना है? यार देखिए ना, चले ये तो मामला हो गया उन लोगों का जो नहीं समझते, और जो समझते हैं अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। अल्लाह सबको करने की तौफीक अता फरमाए। वालिदैन हयात हैं, नेमत है घर में। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन घर में मौजूद हैं, बेटा नमाज फ़जर के लिए उठा और वालिदैन खुश हैं उससे, आपने वालिदैन के चेहरे को देखा मोहब्बत से, अल्लाह जन्नत में 2 दरवाज़े खोल देता है। इमाम गज़ाली नकल करते हैं। सहाबा अर्ज़ करते हैं हुज़ूर अगर एक हो, आका ने फरमाया अगर एक हो तो एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो ये वो वालिदैन है। अच्छा वो तो ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो बेचारे वालिदैन की खिदमत नहीं करते, ओल्ड होम में भेज देते हैं, उनका ख्याल नहीं करते। लेकिन जो करते हैं उनमें भी एक छोटी सी कमी रह जाती है, जो वालिदैन के बगैर जीना बर्दाश्त नहीं करते, वालिदैन को देखे बगैर उनका दिन नहीं गुजरता, वो भी एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं। उनकी तरफ भी तवज्जो दिलाता हूँ। यार आप अपनी ज़िंदगी में जब वालिदैन आपके हयात होते हैं, आप उनको अपनी सैलरी से, अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से, अपने काम से जब पैसे लेके आते हैं तो उनको देते हैं, खर्चा गुजारा होता है ना उनको देने से। लेकिन वो वालिदैन जब फौत हो जाते हैं उसके बाद कभी हमने सोचा कि जो हम उनकी हयात में देते थे हमने अब वो बंद कर दिए, अब वो पैसों से हमारा क्या बन जाएगा? 2-3-4 हज़ार जो वालिदैन को देते थे उसका क्या बनेगा? तो यार मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा देने लगा हूँ अपने नौजवानों को। यार वालिदैन को अगर हयात हैं, जैसे आपकी वो ज़रूरियात का ख्याल रखते थे ना, वैसे ही वो बूढ़े हो गए हैं, हमें उनकी ज़रूरियात का ख्याल है। उनका भी दिल करता है यार कुछ खाने को, उनका भी दिल करता है कपड़े पहनने को। वो बाप जो पुराने जूते पहन के आपको नए लेके देता था, उसका भी दिल करता है यार मैं कुछ ना कुछ खाऊं, अपने दोस्तों में चलो फिरूं, अपने दोस्तों में ज़िंदगी बसर करूं, जैसे आप अपने दोस्तों में करते थे। तो सबको चाहिए कि वालिदैन की खिदमत करें। दूसरा पॉइंट जो है, जो वालिदैन की खिदमत करते हैं उनको नवाजते हैं, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। जब फौत हो जाते हैं वो मामला रुक जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो पैसे फिर आपकी जेब में होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे करें
कि जो वालिदैन को दुनिया में हम पैसे देते थे, उनके फौत होने के बाद वो पैसे उनके नाम का किसी को खाना खिला दिया जाए, उनके नाम के किसी को कपड़े लेके दे दिए जाएं। किसी बूढ़े बाप को जो सुबह से लेकर शाम तक इस इंतज़ार में खड़ा है कि मैं दिहाड़ी लगा के जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, शाम को बेटी का जहेज़ लेके जाऊंगा, उसका सामान लेके जाऊंगा, वो उसके हाथ पीले करूंगा। जिसको मजदूरी नहीं मिली वो महीने बाद उसके पैसे किसी गरीब बाप को दे दो, वो अपनी बेटी के लिए सामान तैयार करे, वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा के जो लेके जाना चाहता है, उसको दिहाड़ी नहीं लगी, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना ले जाए, राशन ले जाए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? तो कोशिश करें। दो चीज़ें हैं आज की वीडियो में। एक तो ये कि वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनको कुछ ना कुछ, उनकी इज़्ज़त के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, उनके ख़र्चे का ख्याल रखना चाहिए। यार जैसे हमारी ज़रूरियत है वैसे उनकी भी ज़रूरियत है। हम कहते हैं जी बाबे ने पैसे क्या करने, माँ ने पैसे क्या करने, यार उनका भी दिल करता है ना। लेकिन फिर भी अगर हम उनको जो देते हैं वो भी आपके बच्चों पे खर्च कर देते हैं, अपने पोते पोतियों पे, अपने नवासे नवासियों पे खर्च कर देते हैं, वो भी अपने लिए कम इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की दे देते हैं वो। लेकिन उनको देना चाहिए, उनको उनकी ज़रूरियत का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये कि जब हम वालिदैन को दुनिया में देते हैं, वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो उनके बाद उनके नाम का खाना किसी को खिला दिया जाए, उनके नाम के किसी को कपड़े लेके दे दिए जाएं, किसी बूढ़े बाप को, किसी गरीब भाई को अपनी बहन के हाथ पीले करने के लिए, किसी तलीम हासिल करने के लिए, किसी दीनी तलीम हासिल करने वाले नौजवान को, बेटी को कुतब लेके दे दें, उनकी खिदमत कर दें, यूनिफॉर्म लेके दे दें, जूता लेके दे दें। तो अल्लाह ताला हमारे इस अमाल की वजह से हमारे वालिदैन को भी राज़ी रखेगा और हमारे नाम अमाल में नेकियां जो है वो भी जो है वो डालता रहेगा। तो कोशिश करें वालिदैन की दुनिया में भी खिदमत करें, और जब वो दुनिया से चले जाएं तो उनके नाम का जो उनकी खिदमत करते हैं उनको थोड़ा बहुत जितना भी आपका हिस्सा है उनका निकालते हैं, उनका हिस्सा निकाला करें यार, उनको दिया करें, उनको भेजा करें, उनको तोहफ़ा दिया करें। कब्र में ये तोहफ़ा पहुंचता है उनको, हमारी दुआओं के वो मोहताज होते हैं यार। रब्बना गुफ़िरली वाली वालिदैया, हम उनके लिए दुआ करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने हमारे बचपन के ऊपर हमारे ऊपर रहम किया था। आज वो दुनिया में चले गए, दुनिया से, आज वो हमारे रहम के मोहताज हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी वीडियो जो है नौजवानों में एक तब्दीली जो है वो लाएगी ज़िंदगी में, और ये दर्द भरा पैगाम जो है पूरी दुनिया में रहने वाले नौजवानों के लिए है। और कोशिश करेंगे कि इस पैगाम को वायरल भी किया जाए और दोस्तों तक पहुंचाया भी जाए, ताकि वालिदैन जैसी हस्ती जो है वो दुनिया में उसकी कदर का हमें पता चले। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।